गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज उसका हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट 20। ठीक है, अब तक हम लोग कितने पार्ट 19 स्टडी। पार्ट 19 में हम लोग किसकी स्टडी किए थे? लैक ओपेरान। लैक ओपेरान के क्या देखा? लैक ओपेरान देखा गया, उसके पार्ट्स देखा गया, उसके स्ट्रक्चर देखा गया और उसके साथ साथ क्या देखा गया? फंक्शन देखा कि लैक ओपेरान कैसे फंक्शन करता था, कब जीन्स ऑन होगा, कब जीन्स ऑफ होगा, मतलब कब स्विच लैक ओपेरान जो होगा लैक ओपेरान मॉडल था उसकी कब स्विच ऑन होगी और कब स्विच ऑफ होगा। कब? जब तुम्हारा लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो उस टाइम जो जीन्स क्या होंगे? ऑन रहेंगे। लैक्टोज क्या प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा? जीन्स ऑन रहेगा, मतलब ओपेरान मॉडल क्या रहेगा? ऑन रहेगा। वही लैक्टोज एब्सेंट हो जाएगा तो तुम्हारा जीन्स ऑफ क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा ऑफ हो जाएगा, मतलब ऑपरेटर क्या हो जाएगा। और ये कब तुम्हारा लैक्टोज प्रेजेंट और कब तुम्हारा एब्सेंट होगा? लैक्टोज प्रेजेंट तुम्हारा कब होगा? जब तुम्हारा रिप्रेसर इज नॉट अटैच्ड किससे? तुम्हारे ऑपरेटर से। ऑपरेटर फिगर देखा गया, रिप्रेसर अगर तुम्हारा अटैच्ड नहीं रहेगा ऑपरेटर से, कब अटैच्ड नहीं रहेगा? जब तुम्हारा लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा। लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो रिप्रेसर क्या होगा? वो ऑपरेटर से क्या होगा? तुम्हारा नॉट अटैच्ड, अटैच्ड नहीं रहेगा। वही तुम्हारा लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो वही तुम्हारा रिप्रेसर किससे अटैच्ड हो जाएगा? रिप्रेसर तुरंत, रिप्रेसर क्या था तुम्हारा? रेगुलेटरी प्रोटीन से दैट सिंथेसाइड निगेटिवली तुम्हारे, वो तुम्हारे क्या करता था? निगेटिव था, तुम्हारे अगेंस्ट था। तो वही कर रहा है तुम्हारा, अगर रिप्रेजेंट लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो तुम्हारा उस टाइम क्या होगा? जीन्स ऑन रहेगा, रिप्रेसर नॉट अटैच्ड रहेगा। वही तुम्हारा लैक्टोज एब्सेंट हो जाएगा तो जीन्स क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रिप्रेसर क्या हो जाएगा? अटैच्ड होगा तुम्हारा ऑपरेटर से। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग उसके फंक्शन भी देखा गया था, उसके पार्ट से देखे थे, हम लोग स्ट्रक्चर देखे। तो लैक ओपेरान क्या था तुम्हारा? लैक किसका शॉर्टकट है? लैक्टोज का। तो लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड कि मोनोसैकेराइड? लैक्टोज आर डाइसैकेराइड। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। लैक्टोज क्या तुम्हारा? डाइसैकेराइड होता है। किसके किस जब तुम्हारा उसको क्या कहता है? हाइड्रोलिसिस करते हो तो किसमें किसमें तुम्हारा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड गैलेक्टोज। तो किसमें तुम्हारा? ग्लूकोज के साथ साथ तुम्हारा गैलेक्टोज होता है हमारा। ठीक है, डाइसैकेराइड में क्या होता है? वन सैकेराइड तुम्हारे ग्लूकोज का होता है, दूसरा जो सैकेराइड होगा किसका होगा? गैलेक्टोज होता है। लिखा गया था लैक्टोज को ना, तो लैक्टोज इज क्या होता है? डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड में कौन कौन सी यूनिट रहेगी ग्लूकोज की, शुगर की? एक ग्लूकोज रहेगी, दूसरा गैलेक्टोज। ये होता तुम्हारे लैक ओपेरान। लैक्टोज ओपेरान तुम्हारा लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो तुम्हारा रिप्रेसर नॉट अटैच रहेगा तो जीन्स ऑन रहेगा। जैसे ही तुम्हारा लैक्टोज एब्सेंट हो जाएगा तो तुम्हारा तुरंत क्या हो जाएगा? रिप्रेसर अटैच्ड हो जाएगा तुम्हारा किससे? ऑपरेटर से। याद रखना किससे? ऑपरेटर से अटैच्ड होगा तो तुम्हारा किससे उस समय क्या हो जाएगा? जीन्स ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके थे ऑपरेटर, उसके फंक्शन, फंक्शन ऑफ लैक ओपेरान। आज हम लोग देखेंगे जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप क्या होता है? इसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जेनेटिक मेकअप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप जिससे हमारे बॉडी को जेनेटिकली मेकअप किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या, जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट किसकी वजह से? कौन उसको डिफरेंशिएट करता है? जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म है सबको डिफरेंट किसकी वजह से दिखाई देता है? डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस ही होता है जो सेपरेट करता है तुम्हारे, डिफरेंट करता है किससे? तुम्हारे जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी डिफरेंट किसकी वजह से दिखाई देते हैं? डीएनए सीक्वेंस। ये डीएनए सीक्वेंस डिफरेंशिएट करता है तुम्हारे जितने भी इंडिविजुअल हैं। तो आज का हमारा टॉपिक उसी में हम लोग देखेंगे जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप में हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या, उसके फीचर देखा जाएगा, उसके मेथड देखा जाएगा कैसे कैसे। ये काफी कॉस्टली होता है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, बताएंगे आगे आएगा तुम्हारा। तो पहले हेडिंग न ले जाए, जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप। अब जेनेटिक मेकअप में क्या होगा? जितने भी इंडिविजुअल है तुम्हारे उनको कौन बनाता है? डिफरेंट कौन बनाता है? कौन उनको डिफरेंशिएट करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म? तो कौन? डीएनए सीक्वेंस मेक्स ईच इंडिविजुअल डिफरेंट करता है। डीएनए सीक्वेंस होता है तुम्हारा ना, एडेनिन गुआनिन से सबके सब डीएनए सीक्वेंस स्ट्रक्चर देखा गया था, कैसे कोडिंग होता है, कोड देखा गया, सीक्वेंस देखा गया। तो उसी के कारण सभी के सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डिफरेंट होता है। तो जेनेटिक मेकअप में क्या हो जाएगा? उसकी मेकअप कैसे होगा? डीएनए सीक्वेंस मेक्स ईच इंडिविजुअल डिफरेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी डिफरेंट
दिखाई देते। तो कौन डीएनए सीक्वेंस है पूरा तुम्हारा, ये सीक्वेंस इस तरह से स्ट्रक्चर था तो उसका सीक्वेंस होगा ना तुम्हारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर, तो वही तुम्हारा क्या करता है, सबको डिफरेंट करता है, ठीक है, अलग करने का काम। तो याद रखे रहना किसकी वजह से तुम्हारे जितने भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल है डिफरेंट कौन करता है, तो डीएनए सीक्वेंस करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ईस्ट वाई फिर देखा जाएगा, लेट्स डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस हम लोग, ठीक है। पहले पॉइंट इसमें लिख लो, डीएनए सीक्वेंस। अभी हम लोग ह्यूमन मेन जो हमारा टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके बारे में पहले इसको 2 लाइन लिख लिया। डीएनए सीक्वेंस मेक्स ईच इंडिविजुअल वही ऑर्गेनिज्म हो गई, ईच इंडिविजुअल डिफरेंट, सभी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कौन बनाता है, तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस करता है, ठीक है। कौन उसको डिफरेंट करता है, नहीं तो अगर सबके डीएनए सीक्वेंस अगर सेम हो जाए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके क्या होंगे, डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस मेक्स ईच इंडिविजुअल डिफरेंट। तो अब क्या हम लोग स्टडी करेंगे, लेट्स डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस, लेट्स डिटरमाइन, अब हम लोग निर्धारण करें, डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस, लेट्स डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस। अब जेनेटिक मेकअप में हम लोग किसका निर्धारण करें, डीएनए सीक्वेंस। अब डीएनए सीक्वेंस के लिए हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम क्या होता है, जीनोम वर्ड बार बार, जीनोम क्या, ग्रुप ऑफ जीन को कहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ जीन को कहते हैं, जिसमें तुम्हारे 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर रहेंगे। तुम्हारे कितने बेस पेयर होंगे, 3 बिलियन, 3 × 10⁹ बिलियन बेस पेयर रहेंगे तुम्हारा। तो इसका कास्टली जानते हो कितना होगा तुम्हारा, 9 बिलियन $। इसको जब इन लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें मेगा प्रोजेक्ट वही तुम्हारे किसमें डीएनए सीक्वेंस के देखा जाए, इसमें हमको किसको डिटरमाइन करना है, डीएनए सीक्वेंस। यही डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये एक छोटा मोटा नहीं कहता है, डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज क्या है, मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद अगली हेडिंग डाल दिया जाएगा, जेनेटिक मेकअप में इतना नोट कर लो। अब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, ठीक है। लो अब हेडिंग हो जाएगा हमारा मेन जो टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब से उसी को क्या करेंगे, डीएनए सीक्वेंस को उसके जीनोम देखा जाएगा, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको शॉर्टकट कहा जाता है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है जीनोम की मीनिंग क्या होगी, जीनोम, व्हाट इज जीनोम, जीनोम मतलब ग्रुप ऑफ जीन, ग्रुप ऑफ जीन तुम्हारे कैसे पता जाए, डीएनए सीक्वेंस है। तो इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब में क्या होगा, जीनोम प्रोजेक्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। तो जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, काफी मेगा प्रोजेक्ट। इसको क्या है, ह्यूमन जीनोम इज क्या है, मेगा प्रोजेक्ट है। इसमें मेगा प्रोजेक्ट है मतलब तुम्हारे 3 बिलियन इसमें बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर। तो उसमें उसी के वही ना इंडिविजुअल को डिफरेंट करता है तुम्हारे डीएनए सीक्वेंस। तो उसी को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या, इसके फीचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तुम्हारा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होता है, ह्यूमन जीनोम इज अ मेगा प्रोजेक्ट। ये क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, देखो अब इस सीक्वेंस को हम लोग को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट है तो इसमें यूजिंग सीक्वेंस, जो हम जेनेटिक जो डीएनए सीक्वेंस होगा उसी को क्या यूजिंग सीक्वेंस को यूज करें, किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब में। तो उसकी एक एक जीन्स की स्टडी, बेस पेयर कौन कौन से बेस पेयर, जैसे बेस पेयर में तुम्हारा कौन का एडेनिन थायमिन से जुड़ता था, गुआनिन साइटोसिन से। तो इसी में क्या होगा, बेस पेयर की इसकी क्या करें, इसके सीक्वेंस में देखा जाए एकदम ईच इंडिविजुअल तुम्हारे सबके प्रत्येक तुम्हारे, और कितने तुम्हारे इसमें बेस पेयर है, 3 बिलियन।
ह्यूमन जीनोम में कितना है, ह्यूमन जीनोम में कितना है, ग्रुप ऑफ जीन, ये जीनोम मीन्स क्या हो गया, ग्रुप ऑफ जीन। तो इसी हम लोग क्या कितने होते हैं तुम्हारे, कितने बेस पेयर होंगे, 3 बिलियन बेस पेयर, 3 बिलियन बेस पेयर होता है। तो इसी में हम लोग यूजिंग सीक्वेंस, जो डीएनए सीक्वेंस इसकी भी हमको प्रोजेक्ट देखना रहेगा, तो क्या यूजिंग सीक्वेंस इस किस में तुम्हारे जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब में, तो हमको पता है कि उसके डीएनए सीक्वेंस कैसे हैं। ये काफी कॉस्टली होता है तुम्हारा, मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें काफी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से अगर इसका कैलकुलेशन दिया तुम्हारे बुक में, इसको अगर तुमको इसका कास्ट देखो तुम्हारे कितना आएगा, 9 बिलियन, मिलियन नहीं कितना, 9 बिलियन यूएस डॉलर आता है खर्चे। तो इसमें बहुत से सारे के सारे कंट्री वाले तुम्हारे, जापान, चाइना, तुम्हारे और भी तुम्हारे यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये सब के सब क्या हो, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1990 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब 1990 में हुआ। तो तुम्हारे इसमें जब देखा, इसमें कुल टोटल कितना तुम्हारा कास्टली होगा, इसके कास्ट देखा जाए एचजीपी के कितना होगा, 9 बिलियन यूएस डॉलर, 9 बिलियन यूएस डॉलर। तो देखो पर बेस पेयर कितना होगा, अगर एक बेस पेयर को पता करें तो कितना होगा, 3 यूएस डॉलर हो गए पर बेस पेयर। अगर एक हमको बेस पेयर का, तो क्या एक बेस पेयर का स्टडी कास्ट, उसकी कास्ट कितना होगा, 3 यूएस डॉलर, 3 यूएस डॉलर का खर्चा। तो इसीलिए तो उसमें तुम्हारे कितने 3 बिलियन था, तो उसका टोटल कितना है, 9 बिलियन यूएस डॉलर, सभी के सभी उसके में कंट्री ने क्या कहता। इसमें जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट किया गया, तो उसमें तुम्हारा कंप्लीटली 2003 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। 1990 से लेकर 2003 तक कंट्री, तो सभी के सभी कंट्री वाले उसमें क्या कहते, कंट्रीब्यूट किए थे, जिसकी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या हुआ, पता चला था तुम्हारे, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब में उसको काफी क्या हुआ, कास्ट है कितना, 9 बिलियन तुम्हारा यूएस डॉलर होगा। अगर तुमको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पता करना रहेगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 9 बिलियन यूएस डॉलर। तो इसमें पहले नोट कर ले जाए, ह्यूमन जीनोम क्या तुम्हारा, ह्यूमन जीनोम इज अ मेगा प्रोजेक्ट, ये काफी मेगा प्रोजेक्ट है। इसमें डेटा को भी एनालाइज कर दिया तो बहुत सारे देखा जाएगा कौन कौन। ह्यूमन जीनोम इज अ मेगा प्रोजेक्ट, तो यूजिंग इसमें क्या हो जाएगा, एचजीपी, ये क्या डिटरमाइन करेगा, एचजीपी फॉर जान लो क्या हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस, एचजीपी डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस यूजिंग किसको, क्या यूज करें, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एक यूनिट है तुम्हारा, उसी में आएगा, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक केमिकल इंजीनियरिंग होता है, दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा, ठीक है, टेक्निक्स। ये तुम्हारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन में, तुम्हारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, 1990 में स्टार्ट किया, तुम्हारा 2003 तक 2003 तक चला था। तो इसमें क्या तुम्हारा एक मेगा प्रोजेक्ट होता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं तुम्हारे, इसमें क्या डिटरमाइन कर, डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस, हमारे जो ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस वो कैसे डिटरमाइन हो, कैसे निर्धारण, उसी में क्या होता है। तो किसमें हम लोग करते हैं, यूजिंग क्या यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, उसमें उसी के थ्रू हमको क्या ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस पूरा पता चल जाएगा। ये काफी क्या होता है, कास्टली होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये तुम्हारा, ये जो प्रोजेक्ट होता है काफी क्या होता है, मुश्किल होता है तुम्हारे, इसको प्रोजेक्ट की स्टडी करना, तुम्हारा जो एचजीपी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, काफी क्या होता है, मुश्किल होता है इसकी स्टडी करने में। तो इसी में पहले नोट कर लो इसको, फिर एक क्वेश्चन लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ डिफिकल्ट वाज द प्रोजेक्ट कितना मुश्किल था कि नहीं था तुम्हारा, काफी मुश्किल तुम्हारे। देखो अब तुम्हारे कितने इसमें से क्यों मुश्किल है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो हैप्लॉइड जीनोम होता है, कितने तुम्हारे बेस पेयर हो गए, 3 बिलियन बेस पेयर हैप्लॉइड जीनोम तुम्हारे, बताओ। और डिप्लॉइड होगा तो उसी का क्या हो जाएगा, डबल हो गया तुम्हारे। और ईच सेल है कितने तुम्हारे, सबसे पहले बात तो हमारे ह्यूमन क्रोमोसोम कितने 23 होते हैं, तो ईच सेल तुम्हारा, प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम
23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम में तुम्हारा डीएनए भी रहेगा। तो इसीलिए काफी प्रोजेक्ट क्या होता है, काफी मुश्किल, इसीलिए नहीं इसके ज्यादा कॉस्टली होता है ये, इसलिए क्या होता है काफी कॉस्टली, तुम्हारा 9 बिलियन यूएस डॉलर इसी तरह नहीं कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, ईच सेल है कितने तुम्हारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमन के जो तुम्हारे इसके जो हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम होता है कितने होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं तुम्हारे हैप्लॉइड के। कितने बेस पेयर, 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो इसी में देखो एक तुम्हारा क्या क्वेश्चन करा है, हाउ डिफिकल्ट वाज द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कितना मुश्किल, तो कहते हो आंसर में क्या है, ईच सेल हैज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। ईच सेल तुम्हारे प्रत्येक सेल में तुम्हारे कितने होंगे, 23 जोड़ी क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते होते हैं पाए जाते हैं। हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम कंटेन्स कितने बेस पेयर होते हैं तुम्हारे, 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। तो इसकी कॉस्टली देखो इसीलिए कितना, और ये क्या है काफी कॉस्टली होता, फिर तुम्हारा डेटा एनालिसिस करेगा, तुम्हारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और उसके साथ साथ क्या होता है इसमें टेक्नोलॉजी भी होता है। तो इसको देखो कास्ट में क्या होता है, कास्टली कितना हो जाएगा, 9 बिलियन यूएस डॉलर। अगर तुमको किसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे तो कितना उसका कास्ट होगा तुम्हारा, 9 बिलियन यूएस डॉलर होगा तुम्हारा। और ये तुम्हारे डेटा को एनालिसिस करेगा, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी तुम्हारे करता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे, इसीलिए ये प्रोजेक्ट क्या था काफी मुश्किल होता है, नोट कर लो। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या उसका गोल, क्या टारगेट होता है। कुछ गोल्स होगा तभी ना जाके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काम करते हैं लोग, तो उसकी स्टडी हम लोग देखेंगे। देखो गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अगली हेडिंग हो जाएगी गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP भी शॉर्टकट का, चलो पूरा लिख, इसका क्या टारगेट होता है, ठीक है। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके। देखो इसकी क्या क्या गोल्स होता है, क्या टारगेट होता है। सबसे पहले ये क्या, इंफॉर्मेशन स्टोरेज होता है। ये क्या करता है तुम्हारा, इंफॉर्मेशन स्टोरेज करेगा। और उसके साथ साथ देखो तुम्हारा आइडेंटिफाई द ह्यूमन जीन, ये जो जीन होते हैं सबको क्या करता है, इसी से आइडेंटिफाई ने पता लगा जाता है कि कैसे कैसे जीन है तुम्हारे। तो इसीलिए कहते हैं ये क्या होता है तुम्हारे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, डेटा एनालिसिस करता है, क्या करता है हमारा पूरा डेटा एनालाइज, यही करता है तुम्हारे जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो जीनोम होता है, डीएनए सीक्वेंस होता है, यही करता है, डेटा एनालिसिस करेगा। डेटा एनालिसिस के साथ साथ क्या, इंफॉर्मेशन स्टोरेज करेगा। और उसी के साथ साथ क्या कहते हैं, ह्यूमन डीएनए में जितने तुम्हारे जीन्स होते हैं सबको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो ये इसके टारगेट है, ह्यूमन जीनोम को ह्यूमन जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसके जीन को क्या करता है, आइडेंटिफाई करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, डेटा एनालिसिस विश्लेषण करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो एक एक करके पहले नोट कर लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, देखो गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या था, सबसे पहले ये जीन्स को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। जितने भी ह्यूमन डीएनए में सबकी जीन्स को क्या करेगा, पहले आइडेंटिफाई करेगा, उसको पहले पहचान करेगा, फिर ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या करेगा, डिटर्मिनेशन सीक्वेंस, जो उसमें सीक्वेंस निर्धारण करना रहेगा उसको क्या करेगा, डिटर्मिनेशन सीक्वेंस ऑफ कितने बेस पेयर, कितने बेस पेयर, 3 बिलियन बेस पेयर में सबको डिटरमाइन करता है, डिटर्मिनेशन सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर दैट फॉर्म ह्यूमन डीएनए। तब जाके फॉर्मेशन होता है किसके, तुम्हारे ह्यूमन डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। और ये क्या करेगा, स्टोर द इंफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है, डेटा एनालिसिस। ये सब टारगेट होता है तुम्हारे, गोल्स होता है किसके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या हम लोगों का गोल होगा, ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस में सबसे पहले ह्यूमन डीएनए जो होगा उसमें क्या, जीन्स को आइडेंटिफाई करेगा, और जितने भी तुम्हारे 3 बिलियन बेस पेयर में डिटर्मिनेशन सीक्वेंस को क्या करेगा, ह्यूमन डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, और उसके साथ साथ स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड डेटा एनालिसिस करते हैं। ये सब टारगेट गोल्स होते हैं कि तुम्हारे किसके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मेथोडोलॉजी, इसके मेथड देखेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या मेथड, इसमें दो मेथड हम लोग स्टडी करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा अब मेथड देखा जाएगा, ठीक है, मेथड ऑफ
HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या मेथड, इसमें दो मेथड है, ठीक है। पहला होगा तुम्हारा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और दूसरा होगा सीक्वेंस एनोटेशन। तो इसमें देखो सबसे पहले टू मेजर अप्रोचेस वर फॉलोड। इसमें कितने मेजर होते तुम्हारे अप्रोच होता है, पहुंचाता है, टू मेजर होता है, ठीक है। पहला वही तुम्हारा मेथड हो गया, पहला एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और दूसरा क्या सीक्वेंस एनोटेशन। तो देखो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग मींस क्या होता है, बांधना होता है, जोड़ना होता है। जितने भी mRNA सीक्वेंस पे तुम्हारा जीन से एक्सप्रेस करता रहेगा सबको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करते सबको क्या करता है, जोड़ता चला जाए, बांधता, टैग करता हुआ चला। टैग तो होता है ना, टैग की मींस क्या होता है, बांधना होता है और जोड़ना होता है, तुम्हारा बांधेगा या जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या, जितने भी mRNA सीक्वेंस पे तुम्हारा जीन एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस मतलब शो करना, अभिव्यक्त करता है, तो उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके तुरंत क्या होगा, उसको टैग कर देगा। कौन तुम्हारा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, इसीलिए इसमें पहले में क्या होगा, पहले mRNA सीक्वेंस पे जीन्स को आइडेंटिफाई करके उसको टैग करेगा, फिर अब दूसरे में क्या होगा, उसी पे टिप्पणी करेगा, एनोटेशन करेगा, एनोटेट करेगा। जैसे देखो सीक्वेंस एनोटेशन, अब जो सीक्वेंस बनेगा उसी को क्या करेगा, एनोटेशन करेगा, टिप्पणी। देखो टू सीक्वेंस ऑल जीन्स, सभी के सभी जीन्स, मतलब चाहे बोथ, मतलब कोडिंग हो या नॉन कोडिंग, इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग। देखो टू सीक्वेंस ऑल जीन्स बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग वंस, तुम्हारे इसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग को नहीं, नॉन कोडिंग को भी तुम्हारा एक बार करता है, ठीक है, उस पर टिप्पणी कमेंट करता है। फिर दूसरा क्या करेगा, अब जितने रिलेटिव रहेंगे, जितने रिलेट रहेंगे, संबंधी रहेंगे, टू रिलेट डिफरेंट रीजन्स ऑन सीक्वेंसेस टू देयर फंक्शन, जितने भी उससे रिलेटेड फंक्शन सबका रहेगा, तुम्हारे अलग अलग रीजन में जाएगा, तो उसमें भी क्या करेगा, उसको सबको एनोटेशन करता चला जाएगा। तब जाके तुम्हारा ह्यूमन जीनोम की क्या होता है, ये मेथड होता है। कितने मेथड हमको पता करना रहेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग करेंगे, mRNA सीक्वेंस पे जितने भी एक्सप्रेस सबको आइडेंटिफाई करके क्या कर लेंगे, टैग कर देंगे, बांध देंगे, जुड़ जाएगा। फिर अब उसमें एनोटेशन करना रहेगा, तुम्हारा जो सीक्वेंस बनेगा उसको एनोटेशन करोगे, तो उसमें क्या होगा, सभी के सभी जीन्स उसमें होंगे, कोडिंग भी होगा और उसके साथ साथ नॉन कोडिंग होगा। उसमें जितने तुम्हारे अलग अलग फंक्शन करना है, टू रिलेट डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में रहेंगे, ऑन सीक्वेंसेस टू देयर फंक्शन, जो तुम्हारे उसके अलग अलग फंक्शन सबके, अमीनो एसिड सिंथेसाइज थे ना तुम्हारा, प्रोटीन सिंथेसाइज 20, तो उसी में तुम्हारे चाहे वो कोडिंग हो या नॉन कोडिंग, सबको एक बार तो क्या करता है, सीक्वेंस को क्या करता है, जीन्स को एनोटेट करता चला जाएगा। ये तो मेथड ऑफ मेथोडोलॉजीज ऑफ HGP। अभी फिर इसका देख क्वेश्चन होगा, हाउ इज DNA सीक्वेंस्ड, कैसे अब DNA सीक्वेंस बनता होगा, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन, हाउ इज DNA सीक्वेंस्ड। अब मेथड में होता है कि कैसे तुम्हारा DNA सीक्वेंस होगा, ठीक है, हाउ इज DNA सीक्वेंस। तो अगर DNA को सीक्वेंस हो तो उसमें देखो कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होगा, DNA को क्या करेगा, आइसोलेट करेगा। देखो DNA इज आइसोलेटेड, DNA इज क्या होगा, आइसोलेटेड होगा, आइसोलेट होगा तो फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो DNA इज आइसोलेटेड, जैसे ही हम उसको आइसोलेट अलग करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होगा कि नहीं, छोटे छोटे। तो DNA इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारे। फिर देखो DNA इज क्लोन्ड इन होस्ट, क्लोन इन होस्ट, देखो तो उसके अब क्लोन मतलब सेम उसी की कॉपी करना, 100% उसमें क्या थोड़ा सा भी मिसमैच नहीं। क्लोनिंग किसी भी चीज की क्लोन होता है तो क्या होता है, एकदम सिमिलर कॉपी, मतलब एकदम सेम उसी तरह क्या कहता है, कॉपी करते हैं। तो क्या DNA क्लोन्ड इन होस्ट, देखो किसकी होस्ट में, या तो बैक्टीरिया होगा, ORR ईस्ट रहेगा। देखो DNA क्लोन्ड इन होस्ट, उसकी जो कॉपी करेंगे बैक्टीरिया में करेंगे, या तो क्या होगा, ईस्ट होगा। तो बैक्टीरिया में जो होगा BAC उसके नाम से कहेंगे, और ईस्ट रहेगा तो YAC, BAC ORR YAC, बैक्टीरिया और ईस्ट है ना, तो उसमें देखो BAC का फुल फॉर्म क्या जाएगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट का हो जाएगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्लोनिंग के लिए करते हैं, या तो बैक्टीरिया यूज करेंगे या ईस्ट करेंगे, तो उसी में एकदम सेम क्लोन कराएंगे। अब क्लोनिंग होगा तो क्या होगा तुम्हारा, उसको एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा, उसकी संख्या को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच फ्रेगमेंट्स, जितने भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हुआ, डिवाइड हुआ, तो उसमें फ्रेगमेंट में टूटा है तो अलग अलग टुकड़ों में चेंज हुआ है, तो सभी को क्या करेंगे, अब एम्प्लीफिकेशन करेंगे तुम्हारे ईच फ्रेगमेंट तक, उसमें नंबर में क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन, किसी भी चीज को इंक्रीमेंट करना होता है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना रहता है, इंक्रीज करना रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन मतलब ईच फ्रेगमेंट, यहाँ पे DNA के फ्रेगमेंट को क्या करना है, बढ़ाना।
तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंट सीक्वेंस्ड विथ डीएनए सीक्वेंसेस, जैसे ही तुम्हारा फ्रेगमेंट सीक्वेंसेस क्या हो जाएगा भाई डीएनए सीक्वेंसेस का, तो इस तरह से होता है हाउ इज डीएनए सीक्वेंस, तो डीएनए सीक्वेंस क्या है फ्रेगमेंट्स सीक्वेंस विथ डीएनए सीक्वेंस, जितने स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड होगा उसी के सीक्वेंस वही क्या होगा डीएनए सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। तो इस ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके फीचर रह गया, फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखा जाए सैलिएंट फीचर ऑफ एचजीपी, तुम्हारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषता क्या, ठीक है। सैलिएंट फीचर में सबसे पहले इसमें क्या देखा जाए, ह्यूमन जीनोम जो तुम्हारा प्रोजेक्ट होता है, तुम्हारा ह्यूमन जीनोम में कितने तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं 3 बिलियन बेस पेयर, 3 बिलियन बेस पेयर। तो इसमें जो जीन्स होता है तुम्हारा साइज ऑफ जीन क्या होते हैं वेरीज होते हैं, विभिन्न होते हैं, साइज ऑफ जीन क्या होते हैं तुम्हारे वेरीज होते हैं। तो उसका एवरेज निकाला गया तो कितने तुम्हारे जीन्स नंबर होंगे, तुम्हारे एवरेज जीन्स कितने होंगे 30,000 बेसेस, ठीक है। तुम्हारे जो ये ह्यूमन जीनोम है कितने तुम्हारे 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, ठीक है। फिर उसमें जो जीन के वेरीज जीन होते हैं वो क्या होते हैं वो वेरीज होते हैं, तो उसके एवरेज निकाला गया तो 3 बिलियन में से तो कितना हो गया तुम्हारे 3000, ठीक है। फिर अब उसके बाद देखें टोटल नंबर ऑफ जीन्स अप्रॉक्सीमेट कितने होते हैं तुम्हारे 30,000 होगा। फिर और इसमें देखो जो तुम्हारे जो जीन होते हैं जो तुम्हारे कोडिंग होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, तुम्हारे इतने 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड में कितने थे लेस देन 2% होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कोडिंग करते हैं, कितना लेस देन 2% ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए तो जो कोडिंग होता है, ठीक है। तो ये उसके फीचर होते हैं तुम्हारे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का फीचर देख लो, ह्यूमन जीनोम हैज कितने होते हैं तुम्हारे 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। फिर उसका साइज ऑफ जीन वेरीज करता है, उसकी साइज ऑफ जीन्स क्या होते हैं वेरीज होते हैं, अलग अलग विभिन्न होते हैं तुम्हारे। हाउ एवर एन एवरेज जीन हैज, उसके एवरेज जीन निकाला कितने बेसेस होते हैं तुम्हारे, एक जीन में तुम्हारे कितने बेसेस होंगे तुम्हारे 30 बेसेस, 3000 बेसेस, कितने बेस होंगे 3000 बेसेस हो गए तुम्हारे 3000 बेसेस। फिर देखा गया टोटल नंबर ऑफ जीन्स अप्रॉक्सीमेट कितने हो सकते हैं बेस के अकॉर्डिंग, तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज अप्रॉक्सीमेट 30,000। तुम्हारे जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें टोटल नंबर कितने हो जाए तुम्हारे 30,000, लगभग 30,000। तो इसमें जो होता है तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोडिंग होता कितना होगा लेस देन 2% ऑफ जीनोम एक्चुअली कोड्स फॉर प्रोटीन, किसके लिए प्रोटीन के लिए तुम्हारे जो एक्चुअल में कोडिंग होता है तुम्हारे कितने होते हैं लेस देन 2% होता है जीनोम, तुम्हारा ग्रुप ऑफ जीन को जीनोम कहा गया था। फिर उसका देखो क्या करता है और लॉट ऑफ सीक्वेंसेस आर रिपीटेड, इसमें से ज्यादातर तुम्हारे क्या होते हैं सीक्वेंस रिपीट होते हैं, रिपीटेड करते हैं तुम्हारे, रिपीट करता रहता है, तो वही और लॉट ऑफ सीक्वेंसेस आर रिपीटेड। अब उसमें नंबर ऑफ जीन्स क्या करेगा तुम्हारा, नंबर ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम्स वेरीज। अब नंबर ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं वेरीज होते हैं, इसमें भी भिन्न होते हैं, जैसे क्या फंक्शन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द जीन्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड, इसमें जो तुम्हारे अभी हाफ ही की डिस्कवरी हो पाए तुम्हारा, ठीक है, कि कौन कितने वगैरह। देखो फंक्शन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द जीन्स आर येट टू बी डिस्कवर के, उसमें भी कितने डिस्कवर किए हाफ ही होते हैं जो तुम्हारे क्या करते हैं फंक्शन करते हैं। अब 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस है तो इस तुम्हारा मेगा प्रोजेक्ट इसकी, इसीलिए क्या होता है प्रोजेक्ट काफी डिफिकल्ट भी होता है और उसके साथ साथ तुम्हारा क्या होता है काफी कॉस्टली भी होता है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखा गया था, उसके फीचर भी देखा गया और उसके साथ साथ उसके मेथड भी। अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लेना और इसका देखा जाएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नेक्स्ट डे। ओके थैंक यू, नोट कर लो इसको।